नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। व्याख्या आपको पहले ही समझाई जा चुकी है, सारे पद्यांश के वीडियो आपको दिए जा चुके हैं। तो इस वीडियो में केवल रेखांकित अंश मैं आपको समझाऊंगी और प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। ध्यान से प्रश्न सुनिएगा ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना रहे और व्याख्या आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकें। कबहूँ तो हों यही रहन रहूँगो। तुलसीदास जी श्री राम से विनय करते हैं कि कब तक मैं इस प्रकार से, मैं ये संक्षेप में आपको पूरा शुरू से बता रही हूँ और फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या बताऊँगी। कब तक मैं इसी प्रकार जीवन व्यतीत करूँगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कबहू न चहूँ। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव सहूँगो। कब वो समय आएगा जब श्री राम की कृपा से मैं संत का स्वभाव ग्रहण कर सकूँगा, संतों जैसा स्वभाव मुझे मिल सकेगा। संतों का क्या स्वभाव होता है? जथा लाभ संतोष सदा, जितना लाभ हो जाए, लाभ हो हानि हो, हर एक में वो संतुष्ट रहते हैं। जैसा लाभ हो वैसा ही संतोष करूँगा और किसी से कुछ इच्छा नहीं रखूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊँगो। परहित, परोपकार में मन, कर्म और वाणी से मैं निरंतर कार्यरत रहूँगा, निरंतर अपने काम में लगा रहूँगा। परोपकार के लिए मैं किसी दूसरे के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे किसी को कष्ट हो। ऐसा कब समय आएगा? ऐसा स्वभाव मुझे कब मिलेगा? परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनिते ही पावक न दहूँगो। परुष का अर्थ कठोर। अपने लिए दूसरों के द्वारा कहे गए कठोर शब्दों को सुनकर भी मुझे क्रोध नहीं आएगा। मैं क्रोध की अग्नि में पावक, श्रवण अपने कानों से असहनीय शब्दों को सुनकर भी मैं अग्नि के समान नहीं दहकूँगा। कब वह समय आएगा? अब रेखांकित अंश। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से दी गई है, पर हम इसका अर्थ यहाँ से जब पूरा संक्षेप में पूरा बताते हुए शुरू करेंगे तब समझ में आएगा कि कब तुलसीदास जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि मुझे संतों जैसा स्वभाव कब मिलेगा, कब ऐसा होगा कि मैं मान और अपमान को भूलकर समशीतल मन, चाहे मान मिले या अपमान मिले, दोनों ही दशाओं में अपने मन को शीतल रख सकूँगा। परगुण नहीं दोष कहूँगो। दूसरों के गुणों का तो बखान मैं करूँगा, दूसरों के छोटे छोटे गुणों का भी मैं बखान करूँगा, पर दूसरों के दोषों को मैं देखूँगा तक नहीं। मैं दूसरों के दोषों को बिल्कुल भी वर्णित नहीं करूँगा। परहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूँगो। शरीर से उत्पन्न चिंताओं को त्याग कर, परिहरि का अर्थ है त्याग कर, जो शारीरिक चिंताएं हैं, शारीरिक चिंताएं ही सारी चिंताएं हैं जो मनुष्य को दुखी रखती हैं। तो कहते हैं कब ऐसा समय होगा जब मैं शारीरिक चिंताओं को छोड़कर सुख और दुख में समबुद्धि भाव से, समभाव से रहूँगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूँगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार के पथ पर चलते हुए कब आपकी अविचल भक्ति को, अटल भक्ति को प्राप्त कर सकूँगा। ऐसी तुलसीदास जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि कब मुझे आप ये स्वभाव देंगे। अब इसके प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न सभी में समान होता है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक है विनय पत्रिका, कवि का नाम है श्री तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दी है। देह जनित में कौन सा समास है? देह से उत्पन्न, तो तत्पुरुष समास होगा। यहाँ विभक्ति का लोप हो रहा है इसलिए। तुलसीदास जी किस नियम का सदैव पालन करने के लिए कह रहे हैं? क्रोध और अपमान के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं? तो ये सारे उत्तर हैं। देह जनित में तत्पुरुष समास है। गोस्वामी तुलसीदास जी किस नियम का? इस नियम का सदैव पालन करने के लिए कह रहे हैं कि वे सदैव अपने मन, वचन और कर्म से दूसरों का कल्याण करने में संलग्न रहें और इस नियम का सदैव पालन करते रहें। क्रोध और अपमान के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है कि उनकी यह कामना है कि अपने कानों से अत्यंत कठोर और असहनीय वचन सुनकर भी वे क्रोध ना करें
अर्थात मान अपमान की भावना से ये ना सोचें कि हमारा किसी ने मान किया या अपमान किया है, दोनों में समान रहें, मन के सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रहें, ऐसे तुलसीदास जी कामना करते हैं। अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं। कैसे जीवन की? इस प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं जिससे वे अपने शरीर से संबंधित चिंताओं से मुक्त रहकर दुख सुख को समान रूप से सहन कर सकें, साथ ही इस मार्ग पर चलते हुए भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त कर सकें। तो ये इस पद्यांश के प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें आपको लिखना भी है और अच्छी तरह समझना भी है। अगला है ऐसी मूढ़ता या मन की। तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन की मूर्खता का, मूर्खता का अर्थ मूर्खता, पर हरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओसकन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन इतना मूर्ख है कि राम भक्ति रूपी देव नदी को छोड़कर सांसारिक सुखों रूपी ओस की बूंदों की कामना करता है। ओस की छोटी छोटी बूंदों से कभी प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं। तो ये सांसारिक सुख हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकते। जो भौतिक सुख हैं ये वास्तव में मानव को सुखी नहीं बना सकते, क्षणिक सुख दे सकते हैं, पर आंतरिक सुख केवल राम भक्ति, ईश्वर की भक्ति में ही मिलता है। ईश्वर की भक्ति देवनदी गंगा के समान है जो जन्म जन्मांतर की प्यास को बुझा देती है, पापों को धो देती है। तो मन मूर्ख है, मन क्या भौतिक सुखों की चाह में ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है, जबकि वास्तविक सुख उसका क्या है? ईश्वर को पा लेना, ईश्वर की भक्ति को पा लेना। ठीक वैसे ही मन करता है कि धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रसित जान मति घन की। धूम समूह, जैसे कि चातक बादलों से हमेशा जल पीता है और वो बादलों से जब धुएं को बादल समझ लेता है, धूम समूह, धुएं के समूह को बादल समझकर, निरख का अर्थ देखकर, आसमान में उड़ते हुए धुएं के समूह को देखता है और उन्हें बादल समझकर प्यासा होने के कारण वो जल की आशा करता है और बार बार ऊपर को देखता रहता है इस इच्छा से कि अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी। ठीक वैसे ही मानव सांसारिक सुखों को, जो ये धुएं के समान है, इनको वास्तविक बादल समझ लेता है, अर्थात सुख समझ लेता है और इनसे सुख की अभिलाषा करता है। होता क्या है? चातक को ऊपर देखते देखते उसकी आँखों को भी कष्ट होता है, आँखें थक जाती हैं और मुँह खोले खोले उसका मुँह भी दर्द होने लगता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को अंत में जब उसे ज्ञात होता है कि अरे ये तो सब क्षणिक था, तब उसे पश्चाताप होता है। इसलिए तुलसीदास जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन की इस मूर्खता को मिटा दीजिए। इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। शीर्षक और कवि का नाम वही है, विनय पत्रिका, तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दी है। तुलसीदास जी अपने उद्धार की कामना किससे कर रहे हैं? श्री राम से। तुलसीदास जी अपने उद्धार की कामना श्री राम से कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार ये मन किस प्रकार की मूर्खता कर रहा है? ये मन भौतिक सुख रूपी ओस की बूंदों को पाने की चाह करते हुए, इसका उत्तर मैं विस्तार से आपको ये दिया हुआ है कि ऐसी मूर्खता कर रहा है कि श्री राम भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर विषय रूपी जो सांसारिक सुख हैं ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। अगला है, अपने मन की मूर्खता को तुलसीदास जी ने किस प्रकार का व्यवहार बताया है? अपने मन की मूर्खता को तुलसीदास जी ने ऐसा व्यवहार बताया है कि जैसे पपीहा धुएं के गुब्बार को देखकर, धुएं के समूह को देखकर उसे मेघ समझ लेता है, पानी के लिए उसकी ओर टकटकी लगाए रखता है, परंतु उसे निराश होना पड़ता है क्योंकि उसे वहाँ से पानी नहीं मिलता और ना ही उसकी प्यास तृप्त हो पाती है। कृपा निधि में कौन सा समास है? कृपा का सागर, कृपा रूप का सागर, कृपा निधि में कर्मधारय, बहुब्री समास है। कृपा का सागर है जो, अर्थात श्री राम, बहुब्री समास है यहाँ पर। अगला पद्यांश, अबलो नसानी अब ना नसे हों। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अब तक अपने इस जीवन को व्यर्थ नष्ट किया है, परंतु अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे ज्ञात हो गया है कि वास्तव में श्री राम की भक्ति ही, ईश्वर की भक्ति ही सब कुछ है और उसी से उद्धार होगा। राम कृपा भवनिसा सिरानी जागे फिर न दसे हों।
राम कृपा से, श्री राम की कृपा मुझ पर हो गई है और उनकी कृपा से ये संसार रूपी भव निशा, रूपक अलंकार, संसार रूपी रात्रि सिरानी नष्ट हो गई है, अब बीत रही है। सिरानी का अर्थ है व्यतीत हो गई है। और जागने से फिर न डसे हों, अब मुझे जागने से, जब मैं जाग गया हूँ अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है श्री राम की कृपा से, मुझे राम की भक्ति से मुझे वास्तविक ज्ञान हो गया है कि वास्तविक सुख क्या है। तो जब ये संसार रूपी रात्रि अब व्यतीत होने वाली है, व्यतीत हो रही है, जागने पर, जब मनुष्य सोता रहता है तब तक उसे सपना अगर कोई देखता है तो सपने में डर लगता है, पर जाग जाने पर वो चारों तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि नहीं ये तो सपना था। ठीक वैसे ही संसार रूपी रात्रि बीत गई है तो अब मुझे जागने पर डर नहीं होगा, अब ये मुझे नहीं डस पाएगी। पायो नाम चारु चिंता मनि उड़कर ते न खसे हों, मेरी सारी चिंताएं अब नष्ट हो जाएंगी क्योंकि मैंने नाम, श्री राम का नाम रूपी, चारु का अर्थ सुंदर, चिंतामणि सभी चिंताओं को हरने वाली मणि, मैंने राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि पाली है। उर करते न खसे हों, अब मैं इसे मजबूती से, दृढ़ता से पकड़े रखूँगा। अब इसे मैं अपने हृदय रूपी हाथों से, इस चिंतामणि को मैं अपने हृदय रूपी हाथ में कस कर पकड़े रहूँगा। उर कर रूपक अलंकार है। अब इसे अपने हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा, अर्थात अब मैं इस भक्ति को अपने हृदय से जाने नहीं दूंगा। इसके प्रश्न देखते हैं। पाठ और कवि का नाम, पाठ का नाम है विनय पत्रिका, कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। या फिर संदर्भ लिखना हो तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के विनय पत्रिका शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता भक्त शिरोमणि राम भक्त कवि श्री तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझा दी है मैंने। अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में श्री राम की कृपा से अब क्या क्या समाप्त हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से अब रघुनाथ की कृपा से अब संसार रूपी रात्रि नष्ट हो गई है और साथ ही अविद्या का अज्ञान भी कह सकते हैं आप, अज्ञानता के कारण जिन विषय वासनाओं के प्रति आसक्त थे अब वे समाप्त हो गई हैं, अब वो जाग चुके हैं, ज्ञान हो गया है उन्हें। अगला है कवि किस पर मन रूपी स्वर्ण को घिसकर देखना चाहते हैं। कवि श्री राम नाम रूपी चिंतामणि पर अपने मन रूपी स्वर्ण को घिसकर देखना चाहते हैं। जैसे सोना घिसकर देखा जाता है कसौटी पर कि ये शुद्ध है या नहीं, वैसे कहते हैं कि मैं अपने मन को राम की भक्ति, राम नाम रूपी चिंतामणि पर, राम नाम रूपी कसौटी पर, यहाँ कसौटी कर लीजिए, पर कसौटी पर मैं घिसकर देखूँगा, कसकर देखूँगा कि मेरा मन कितना अविचल है, श्री राम के लिए कितना अविचल है। अगला है अब तुलसीदास को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई है। अब तुलसीदास को श्री राम भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गई है। तुलसीदास जी अब किस प्रकार समाज में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते। तुलसीदास जी अब अपने मन और इंद्रियों, पहले क्या था कि मन उनके वश में नहीं था, इंद्रियां उनके वश में नहीं थी, तो इंद्रियां उन पर हंसती थी। कोई भी मानव हो, तुलसीदास की जगह हम और आप कोई भी हो, जब तक हम सच्चे ज्ञान को नहीं पा पाते हैं तो हमें लगता है संसार में जो ये हमारे आसपास है, धन, जो भी ये, हम इसको सब क्या मानते हैं, हमारे जो सांसारिक बंधन है, रिश्ते हैं, माया मोह है, इन सबको हम अपना मानते हैं और इसी में भटकते रहते हैं। तो इंद्रियां हमारी हम पर हंसती हैं कि अरे तुम्हें किस लिए जन्म मिला था और ये क्या कर रहा है मूर्ख। तो अब जब इंद्रियों को वश में कर लिया है, मनमानी छूट देकर समाज में अब वो उपहास का पात्र नहीं बनेंगे। पहले इंद्रियों को मनमानी छूट दी थी, आंखें जो चाहती थी वो देखती थी, पर अब आंखें श्री राम को ही देखेंगी। हाथ जो चाहते थे वो करते थे, अब हाथ केवल श्री राम के ही भजन में करतल करेंगे। और जिह्वा जो कुछ भी बोलती थी, ये सारी इंद्रियां हैं। तो अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जिह्वा केवल श्री राम का ही जाप करेगी, राम नाम ही जपेगी। तो इसलिए उन्होंने अब मन को अपने वश में इस प्रकार कर लिया है। तो ये महत्वपूर्ण पद्यांश थे विनय पत्रिका के, जिनकी व्याख्या आपको पहले बता दी गई है। प्रश्नोत्तर मैंने इसमें दे दिए इस वीडियो में। आज से ये गोस्वामी तुलसीदास पाठ हमारा पूरा हुआ। इसके पश्चात हम अगला पाठ पढ़ेंगे। बीच में थोड़े से आपका जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास रह गया था,
उसको हम पूरा करेंगे, उसके बाद बचे हुए पाठ को पढ़ेंगे। तो आशा है कि वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।